Good morning, students. All of you, open your science book. सब लोग अपनी साइंस बुक ओपन करिए. All of you, open your science book. So, students, today we are going to do very short answer type questions. Okay. Chapter number 8. Winds, storms, and cyclones. Chapter number 8, wind, storms and cyclones. So we are going to do very short answer type questions. Okay. All of you, open your book. So all of you, open page number 128. ठीक है. So first question is, just wait. So the first question is, when cold water is poured over a tightly corked tin can containing steam, the tin can gets crushed. What crushes the tin can? So जब हम cold water को किसी कैन में बंद करेंगे जिसमें स्टीम हो, ठीक है, सो क्या किसकी वजह से जो टिन कैन है वो क्रश हो जाएगा, मीन्स वो दब जाएगा, ठीक है, उसका शेप चेंज हो जाएगा. सो ड्यू टू द एयर प्रेशर की वजह से. आंसर नंबर 1. आंसर नंबर 1, एयर प्रेशर की वजह से टिन कैन क्रश हो जाएगा. ओके. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख लिया. एयर प्रेशर की वजह से टिन कैन क्रश्ड हो जाएगा. Now the next question is, what conclusion do you get from the observation that when cold water is poured over a tin can full of steam and corked tightly, the tin can get crushed? So इससे हमें क्या observation दिखाई देगा कि जब हम किसी कोल्ड वाटर को किसी टिन कैन में रखेंगे विद द स्टीम, ठीक है, ऑफ टिन कैन फुल ऑफ स्टीम, स्टीम से पूरा भरा, स्टीम से पूरा स्टीम से बंधा हुआ, और उसमें जो है उसको टाइटली पैक कर देंगे, तो किस वजह से वो क्रश होगा? सो ड्यू टू द एयर एक्सिस्ट द प्रेशर, एयर अराउंड अस एक्सर्ट प्रेशर, इसकी वजह से टिन कैन क्रश्ड होगा. ओके.
Air exerts pressure. Answer number 2. Air exerts the pressure. Okay. Now question number 3. What conclusion do you get from the fact that it is difficult to ride a bicycle against the direction of wind? So इस कंक्लूजन से हमें क्या पता चलता है कि हम जिस डायरेक्शन में विंड हो उस डायरेक्शन में हम बाइसाइकिल को राइड नहीं कर सकते हैं, बाइसाइकिल नहीं चला सकते हैं. So moving where exerts a force due to which are difficult to ride a bicycle. Okay, तो क्या होगा रीजन इसका? जो मूविंग एयर होगी, जो हवा चलती रहेगी, वो हमें बैक साइड पुश करेगी, जिसकी वजह से हमारा आगे जाना इम्पॉसिबल होगा. ओके, सो यू विल राइट मूविंग एयर exerts force, इसकी वजह से we cannot ride the bicycle. Okay. Now the question number 4. Which of the two is lighter, warm air or cold air? So इनमें से कौन सी एयर लाइटर है, हल्की है? So which air is lighter? I have taught you. कौन सी एयर लाइटर होती है, हल्की होती है? So warm air is lighter. Okay. Warm air is lighter. You can write the full sentence. Warm air is lighter. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो इट मीन्स कि आपने पूरा, आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है. सो यू हैव टू राइट दीज आंसर्स इन योर बुक ओनली. ओके, आपको ये आंसर्स अपने बुक में ही करना है. So which region of the earth gets the maximum heat from the sun? Maximum heat किस रीजन में अर्थ की मिलती है? So this is very easy question. Obviously इक्वेटर जो है वो बाहर की तरफ होता है, तो इक्वेटर रीजन पे मैक्सिमम हीट मिलती है. ओके, मैक्सिमम हीट वी विल गेट इन द इक्वेटर. अर्थ के इक्वेटर पे मिलती है. और मिनिमम हीट मिलती है पोलर रीजन. Minimum heat we will get in the polar region. समझ में आ गया आप सबको? Now the next question is, what is a cyclone known as? साइक्लोन को क्या बोला जाता है अमेरिकन कंट्री में? अमेरिकन में इसको बोलते हैं, इधर है पहला क्वेश्चन, अमेरिकन कंटिनेंट में इसको बोलते हैं साइक्लोन को अमेरिका में इसको बोलते हैं हरिकेन, एंड इन जापान इट इज कॉल्ड टाइकून. जापान में इसको बोलते हैं टाइकून. ओके, राइट द आंसर.
Which of the two is associated with high speed winds, reduced air pressure or increased air pressure? कौन सा हाई प्रेशर विंड है, reduced एयर प्रेशर और इंक्रीज एयर प्रेशर? अगर एयर प्रेशर कम होगा तो हाई स्पीड विंड होगी, कि एयर प्रेशर ज़्यादा होगा तो हाई स्पीड विंड होगी? ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आंसर नंबर 7. Reduced air pressure. Okay, reduced air pressure. Now answer number 8. Name an instrument to measure wind speed. विंड स्पीड को कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं स्टूडेंट्स? विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज विंड स्पीड को हम मेजर करते हैं बाय द डिवाइस नोन एनीमोमीटर. ओके, एनीमोमीटर. विंड स्पीड को एनीमोमीटर डिवाइस से मेजर करते हैं और विंड डायरेक्शन को by the device known as विंड वेन. कौन से डिवाइस से मेजर करते हैं? विंड वेन. राइट इट डाउन. Have you written it? Now question number 9. Answer number 9 is what name is given to the winds which blow off from the Indian Ocean during summer? जो कौन सी विंड, उस विंड को हम क्या बोलते हैं जो इंडियन ओशियन विंड से ब्लो होती है, चलती है? ओके, व्हाट डज इट कॉल्ड स्टूडेंट्स? So answer number 9, it is called monsoon wind. Write the answer in your book. So next is
कौन से डायरेक्शन से मॉनसून विंड जो है हमारी कंट्री में ब्लो होती है, चलती है? सो फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन से मॉनसून विंड्स हमारे इंडिया में ब्लो होती है. ओके, फ्रॉम द इंडियन ओशियन. सो आंसर नंबर 10, साउथ वेस्ट direction. So students, today we have done the question number from 1 to 10. I hope you all have written it. So आज मैं सिर्फ 10 questions ही करा रही हूँ. So all of you learn these questions. Okay. Thank you students.